नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हरियाणा में होने वाला हर एक चुनाव दिलचस्प होता है, चाहे फिर बात ग्राम पंचायत चुनाव की हो या सांसद चुनने का मुद्दा। तो वहीं प्रदेश का सियासी समीकरण इसे रोचक बना ही देता है। अब जैसे हरियाणा में खाली हुई राज्यसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव, जीत का नंबर गेम बीजेपी के पास है, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारी है, ये भी जानने वाली बात है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या न होने के कारण अब ये सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। भाजपा के पास 43 विधायक होने के बावजूद क्रॉस वोटिंग का डर बना हुआ है। राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा में जहां लॉबिंग चल रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने बयान देकर हलचल पैदा कर दी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए विधायकों की संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई उम्मीदवार 15 विधायकों का समर्थन लेकर उनके पास आता है, तो कांग्रेस के 28 तथा 3 निर्दलीय विधायक उसका समर्थन करेंगे। हुड्डा की टिप्पणी से माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार राज्यसभा उपचुनाव में नहीं उतारेगी। राज्यसभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास तो नंबर है नहीं। अगर नंबर 15 या 16 मेंबर और चाहिए, अगर कोई 16 आदमी एक को निर्वाचन करके आ जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। है? नहीं, कांग्रेस के पास तो नंबर नहीं है ना। नंबर नहीं, मैं बता चुका हूं। मुख्य पक्षी है तो नंबर बगैर के नंबर के क्यों लड़ेंगे हम। हाँ, अगर 16 आदमी हमारे पास एक होकर किसी का कंसेंसस बिल्ड करते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में इस राज्यसभा सीट को जीतने के लिए 44 विधायकों का वोट चाहिए। बीजेपी के अपने 41, एक निर्दलीय और एक हलोपा विधायक का उसे पहले से समर्थन है। ऐसे में उसकी संख्या 43 है। लेकिन बीते दिनों कांग्रेस विधायक किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में चली गईं और अभी तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं हुई है। जब तक उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार है, तब तक वो राज्यसभा चुनाव में वोट कर सकती हैं। ऐसे में एक वोट उनका भी जोड़ लिया जाए तो बीजेपी के पास 44 की संख्या हो चुकी है। जब तक कोई क्रॉस वोटिंग ना हो, बीजेपी के पास ये सीट जाती नजर आ रही है। आइए आपको समझाते हैं राज्यसभा का सियासी गणित। चुनाव जीतने के लिए 44 विधायकों का वोट चाहिए। बीजेपी के पास अपने दम पर 43 विधायकों का समर्थन। प्रदेश में बीजेपी के अपने विधायकों की संख्या 41 है। एक हलोपा और एक निर्दलीय का बीजेपी को समर्थन। किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से यह संख्या 44 हुई। किरण जब तक विधायक तब तक दे सकती हैं वोट। चुनाव से पहले सदस्यता गई तो नहीं दे पाएंगी वोट। 2 जेजेपी विधायक भी खुलकर बीजेपी का साथ दे रहे। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान नजर आ रही है। अगर किसी की सदस्यता गई तभी बदलेंगे प्रदेश के समीकरण। आंकड़ों के जरिए साफ नजर आता है कि बीजेपी को यह सीट जीतने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी, क्योंकि उसके पास जीत का पूरा नंबर है। यही कारण है कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम विपक्ष के किसी और को समर्थन कर सकते हैं। लेकिन हरियाणा में नेताओं के एक दल से दूसरे दल में जाने, खुलकर हो रही बगावत और कुछ विधायकों की सदस्यता पर लटकी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार के बीच विधानसभा का सियासी गणित क्या कुछ कहता है, ये भी जानिए। सदन की कुल क्षमता 90 है, लेकिन 3 सीट खाली होने के चलते अभी 87 विधायक हैं। 3 सीट खाली होने के चलते बहुमत का आंकड़ा 44 है। बीजेपी के 41 विधायक, किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 28, जेजेपी के 10 विधायक,
निर्दलीय विधायकों की संख्या 5, एक इनेलो और एक हलोपा विधायक। इस तरह कुल विधायकों की संख्या 87। एक निर्दलीय और हलोपा विधायक बीजेपी के साथ हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक सीट पर हो रहा राज्यसभा का उपचुनाव संदेश किस तरह का होगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। दिलचस्प ये भी होगा कि बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। गौर करने वाली बात यह भी होगी कि क्या विपक्ष कोई अपना उम्मीदवार उतारेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।